अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आयन डायपोल फोर्सेस। हमने डायपोल इंटरेक्शन को तफसील के साथ डिस्कस किया था। अब एक छोटा सा और पॉइंट है, आयन डायपोल इंटरेक्शन या आयन डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है ये किसको कहते हैं। सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। सो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन आयन। अब ये आयन जो है वो कैटायन भी हो सकता है और वो एनायन भी हो सकता है, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन आयन विद अ पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड आयन डायपोल फोर्स। आयन डायपोल फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन आयन, कैटायन या एनायन या बोथ जो है, जब इनके और पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरेक्शन होता है तो ऐसे इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे इंटरेक्शन को हम आयन डायपोल फोर्सेस कहते हैं या आयन डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास NaCl है, तो ये हमारे पास NaCl का सोडियम आयन है और आपको पता है कि सोडियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर सोडियम आयन वाटर मॉलिक्यूल या अल्कोहल मॉलिक्यूल के करीब आता है, मैं एग्जांपल में वाटर मॉलिक्यूल ले लूंगा, तो सोडियम आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये जब वाटर मॉलिक्यूल के करीब आता है तो हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन आयन, इन दिस केस इट इज कैटायन, एंड द अपोजिट पार्ट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल is called ion dipole force of attraction या ion dipole interaction। Similarly, अगर ये एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, partial negative positive positive, so the negative part of polar molecule can interact with the positive ion and this force of attraction is called ion dipole force of attraction. Likewise, ion dipole interaction and ion dipole interaction, ठीक है। सो ये तो हो गया, हमने स्पेसिफिक एग्जांपल ले लिया कैटायन का। अब अगर हमारे पास क्लोराइड है तो जैसा कि आपको पता है कि क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सो वाटर मॉलिक्यूल जो है, यहां पे मैंने ले लिया एनायन, सो द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विल इंटरेक्ट with the anion of the ionic part and this interaction is called ion dipole interaction, ठीक है। So in simple words we can say that the force of attraction between an ion and the opposite part of polar molecule is called ion dipole interaction। अब आयन डायपोल इंटरेक्शन जो है ये नॉर्मली डायपोल इंटरेक्शन या डायपोल फोर्सेस से थोड़ा स्ट्रांगर होता है, ठीक है, क्योंकि आयन के ऊपर फॉर्मल चार्ज है और पोलर मॉलिक्यूल्स में एटम्स के ऊपर पार्शियल चार्जेस होते हैं। अब आयन डायपोल इंटरेक्शन में कैटायन और एनायन जो है वो पोलर मॉलिक्यूल के अपोजिट पार्ट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। तो अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड किन चीजों पे करता है, ये डिपेंड्स गिवन चीजों पे ये डिपेंड करता है। नंबर 1, चार्ज ऑन आयन। जिस आयन के साथ मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करता है
इसके ऊपर अगर चार्ज ज्यादा है तो अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार्ज के मैग्नीट्यूड इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है। लिहाजा अगर आयंस के ऊपर चार्जेस ज्यादा होंगे तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होगा। एक फैक्टर ये है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। सेकंड जो फैक्टर इसके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या है? वो है साइज ऑफ आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आयन का साइज बड़ा होगा तो इसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी और इंटरेक्शन वीक होगा। अगर आयन का साइज कम होगा तो इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी और इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा। लिहाजा अगर चार्ज ज्यादा है और साइज कम है तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी और इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, एंड वाइस वर्सा। लिहाजा आयंस के लिए ये दो पॉइंट्स हैं। अगर आयन के ऊपर चार्ज बढ़ता है और अगर आयन का साइज छोटा होता है तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन मजबूत होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे जो हमने एग्जांपल ले ली, सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन सोडियम आयन साइज में कम है और क्लोराइड आयन साइज में ज्यादा है। आपको पता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज हमेशा उन एटमों से छोटा होता है जिनसे ये बना होता है, और नेगेटिव चार्ज हमेशा उन एटमों से बड़ा होता है जिनसे ये बनता है। लिहाजा यहां पे दोनों केसेस में चार्जेस सेम है, लेकिन इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज साइज कम है, लिहाजा चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। लिहाजा हमेशा याद रखिए कि आयन डाइपोल फोर्सेस में हमेशा पॉजिटिव आयन और नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल के बीच का जो आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांगर होगा एज कंपेयर टू द नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। सो ये तो दो फैक्टर्स हो गए जो कि आयन डाइपोल फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आयन। अब दो फैक्टर्स डाइपोल के भी है जो कि आयन डाइपोल फोर्सेस को इंटरेक्ट करते हैं। वो क्या है? वो भी ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू, यानी डाइपोल मोमेंट। आपको पता है कि हम यू से डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होंगे, यानी इस का जो मतलब है वो इसका भी है। अगर मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज पोल्स स्ट्रांगर होंगे तो स्ट्रांगर चार्ज पोल्स आयन के साथ स्ट्रांगर इंटरेक्शन करेगा अकॉर्डिंग टू कूलम, और आयन डाइपोल फोर्स जो है वो स्ट्रांगर होगा, एंड वाइस वर्सा। और जो दूसरा फैक्टर है वो है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। अगेन द सेम पॉइंट, अगर मॉलिक्यूल का साइज छोटा होगा और डाइपोल मोमेंट उसकी ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी जो डाइपोलर पार्ट्स है उनके ऊपर भी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो इंटरेक्शन ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। यानी ये जो हमने एग्जांपल लिया, दिस इज एक्चुअली हाइड्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो जितने भी हाइड्रेशन प्रोसेसेस है, जितने भी solubility of ionic compound in polar solvent है, so all these follow ion dipole interaction या ion dipole forces are involved in all the solubilities of ionic compounds in dipolar solvents। तो आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में जो डिपेंड करेगी वो आयंस के चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगी, और वो सॉल्वेंट के डायपोलर सॉल्वेंट के चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो हाइड्रेशन स्ट्रांग होगा, इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा, एंड वाइस वर्सा। So this was all about ion dipole interaction or ion dipole forces. If you still have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.